मुझे याद है कुछ दिनों पहले जब धामी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो मैं संभवतः देवभूमि के किसी जिले में था। उस समय मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था और कांग्रेस पार्टी का वन पॉइंट एजेंडा था कि उन राज्यों के मुख्यमंत्री को टारगेट किया जाए जिनके दामन पे दाग नहीं है तो लगाना है। आप सब जानते हैं। तो मुझसे एक सवाल पूछा गया। यहां की कांग्रेस पार्टी विधानसभा में मुख्यमंत्री जी का विरोध कर रही थी और मैं उस समय ऑफिशियली पॉलिटिकल एडवाइजर भी था। भारत के तत्कालीन गृह मंत्री जो राजनाथ सिंह जी हैं उनके खिलाफ लोकसभा चुनाव लखनऊ से भी लड़ चुका था। तो मुझसे सवाल किया गया कि ये हो रहा है विधानसभा में, आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा कि मैं और ये बात आज नहीं, ये बात तब की है जब मैं कांग्रेस पार्टी का एक जिम्मेदार पदाधिकारी भी था। तो मैंने कहा कि भाई मैं किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ इसलिए नहीं हो सकता हूं कि वो विरोधी दल के हैं या विरोधी पार्टी के हैं, और मैं पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ अनर्गल बयान नहीं दूंगा क्योंकि मैं साधु के खिलाफ बयान नहीं दे सकता। और शायद उस स्टेटमेंट को उस समय पुष्कर सिंह धामी जी ने और तमाम कैबिनेट ने पढ़ा भी था, देखा भी था। दिल्ली से बहुत नाराजगी व्यक्त की गई और मुझसे कहा गया कि उस बयान का खंडन कर दीजिएगा, खेद प्रकट कर दीजिएगा। और ये बात मैंने इसलिए कही है कि यहां एक ऐसा व्यक्तित्व उपस्थित है, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने प्रतिभाओं को पुष्पित पल्लित करने का काम किया। मैं आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी को प्रणाम निवेदित करना चाहता हूं। राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि प्रतिभाओं का दमन करने की एक परंपरा रही है और लेफ्टिनेंट जनरल साहब यहां उपस्थित हैं, गुरमीत सिंह जी, जिस शिद्दत से उन्होंने राष्ट्र की सेवा की है और उनका जो ये बेबाक अंदाज है वो मुझे अभी देखने को मिला जब उन्होंने महामहिम जैसे पद पे रहते हुए कहा कि ताली जोरदार बजनी चाहिए। पुष्कर सिंह धामी जी के जीवन पर एक राष्ट्रभक्त परिवार में वो जन्मे, लेकिन उनके जीवन में जो मैंने देखा और जो मैंने अपना स्टेटमेंट दिया कि मैं किसी साधु के खिलाफ नहीं, तो मुझसे कहा गया कि पुष्कर सिंह धामी को आपने साधु कैसे कह दिया। तो मैंने कहा जो सत्य को सरलता से सादगी के साथ सहर्ष स्वीकार करता हो वो साधु है। साधु होना पोशाक का विषय नहीं है, साधु होना तिलक लगाने का विषय नहीं है, साधु होना शास्त्र को कंठस्थ करने का विषय नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है न क्रियाकृत न अपेक्षनात ज्ञानवत, कि भगवान जो है किसी क्रिया का, कृत का, अनुष्ठान का, विधि का, विधान का मोहताज नहीं है। न क्रियाकृत न अपेक्षनात ज्ञानवत, जो सत्य को सरलता से, सुगमता के साथ, सहजता और सादगी के साथ सहर्ष स्वीकार कर ले वो साधु है। और ये सारे गुण, सादगी देखनी हो तो पुष्कर सिंह धामी में देखो। एक सामान्य परिवार से निकल करके इस देवभूमि की सेवा करना, और मैं तो संभावना पंत को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभाशीष देना चाहता हूं। उम्र में बहुत छोटी है, युवा लेखिका है, पर इस पुस्तक को मैंने थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास किया। वो कुछ दिन पहले श्री कल्की धाम आई थी बच्ची, तो जब तिथि निश्चित नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे पुस्तक दिखाई और मैंने एक दो पन्ने पलटे, मैंने वचन दिया था कि जब भी इस पुस्तक का विमोचन होगा संभावना में जरूर आऊंगा। और आज मैं संभावना पंत को इस पवित्र मंच से, इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं संभावना पंत को बहुत आदर के साथ संभावना पंत जी कह के संबोधित करना चाहूंगा। क्योंकि वित्वं चे नृप्तं चे नैव तुल्यम कदाचेन
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जिस बेबाकी से, जिस साफ गोई से उसने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है उसको बधाई। रूपा पब्लिकेशन, प्रभात पब्लिकेशन को बधाई। और यहाँ आए सभी गणमान्य अतिथि, खासतौर से हमारे पूज्य चिदानंद मुनि जी, स्वामी ऋषिश्वरानंद जी महाराज, उन सबको मैं हृदय से उनका नमन वंदन करते हुए आप सभी लोगों को इस शुभ अवसर पर बधाई देता हूं। अपनी वाणी को विराम देने से पहले 2 पंक्तियां आपके श्री चरणों में निवेदित करना चाहता हूं कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए। ये उत्तराखंड की जो भूमि है शौर्य की भूमि है, तप की भूमि है। माननीय राज्यपाल जी महोदय, आपके आने से इस उत्तराखंड की भूमि का शौर्य और गौरव और बढ़ गया है। ये तप की भूमि है। एक बहुत पुरानी फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, मुझे जो प्रभावित किया, उस समय में ज्यादा बचपन से निकल के ही युवा अवस्था में आया था, तो उसमें धामी जी एक गीत था और उस गीत को मैंने जब समझना और गुनना शुरू किया, ये बात कोई भाषण की नहीं है, यहां तुम साक्षात्कार का विषय है। हम लोग कोई औपचारिकता निभाने के लिए नहीं आए, हम कई सौ किलोमीटर चल के आए हैं। हमें भी मालूम था कि 10 मिनट में सब हो जाएगा, 15 मिनट में हो जाएगा, फिर चाय पिलाएंगे महामहिम राज्यपाल जी हमको और बिस्किट भी खिलाएंगे, ये सब ठीक है, बट इसलिए नहीं आए हैं। इसलिए ये भावनात्मक पल है। और जब संभावना बोल रही थी तो मुख्यमंत्री जी की जो अंदर की जो भावनाएं थी, जब उनके परिवार का जिक्र हो रहा था, उनके स्वर्गीय पिताजी का जिक्र हो रहा था, तो मैं उसको महसूस कर रहा था। तो उस राम तेरी गंगा मैली में एक गीत था, उसमें 2 पंक्तियां थी मुख्यमंत्री जी कि झरने तो बहते हैं, झरने तो बहते हैं, कसम ले पहाड़ों की जो कायम रहते हैं। मुझे नहीं पता कि इस गीत के मर्म को कितने लोगों ने समझा होगा, लेकिन ये उत्तराखंड की जो धरती है ये वंदनीय है, पूजनीय है। मैं इसको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सबको एक बार शिकल की धाम आने का निमंत्रण देता हूं, सबको बधाई देता हूं और 2 पंक्ति के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। मैं ये पंक्तियां पुष्कर सिंह धामी जी को और यहाँ के माननीय राज्यपाल जी को समर्पित कर रहा हूं, सारी ऑडियंस को समर्पित कर रहा हूं, उत्तराखंड की भूमि को समर्पित कर रहा हूं। सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम शांति ही शांति शांति।